गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अंकित में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले सीबीएसई का Feb 16 से है, तो उसमें मैं चैप्टर 1 से और चैप्टर 5 तक के इम्पोर्टेंट्स जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने प्रॉपर इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है रियल नंबर्स। इसमें जो आपने इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन वो है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम पावर फैक्टराइजेशन से करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे आपके पास ए एंड एन एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ एक्स एंड वाई, और फिर आपको क्या निकालना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है प्रूविंग अ गिवन नंबर इरेशनल, रूट 2 रूट 3 3+2 रूट 5। एंड फिफ्थ आपका वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। एक तो आपके पास ग्राफ वाला आएगा, फाइंडिंग द जीरो ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रिलेशनशिप के साथ। जैसा आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर एक्सप्रेस्ड एज द वेरियस फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो फाइंड द वैल्यूज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ सकता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ सकता है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा आपके पास आ सकता है। ठीक है। चैप्टर 3 है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फाइंडिंग वेदर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल गिवन दैट पेयर ऑफ लीनियर इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल एंड कोइंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से आ सकता है। और वर्ड प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं फिक्स्ड चार्जेस ऑफ ट्रेन हो गया, एज हो गया, फ्रिक्शन एंड रिवर्स डिजिट्स। जो चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो नेचर पूछेगा आपसे कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो पे क्या नेचर होता है क्वाड्रेटिक का। एंड गिवन द नेचर ऑफ रूट्स फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है। फिर थर्ड आएगा आपके पास सॉल्विंग क्वाड्रेटिक सिंपल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, और वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास स्पीड से रिलेटेड हो गया, टाइम टेकन। और फिफ्थ चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फाइंडिंग द nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और एंड से, फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड फाइंडिंग एंड फ्रॉम विच nth टर्म ऑफ द टू गिवन APs आर इक्वल्स एंड केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग nth टर्म ऑफ द सम ऑफ nth टर्म। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। थैंक यू।